हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आर ओ एग्ज़ाम के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज और आज 29 नंबर की टेस्ट सीरीज है। इसके पहले हमने 28 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं और इनका वीडियो चैनल पे अपलोड है, साथ ही इसका प्लेलिस्ट भी बन गया है। तो अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए और निश्चित रूप से आपको परीक्षा में हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पे आज का जो ये टेस्ट है ये 29वें नंबर का है और इसका जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होता है। तो अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और ताकि ये पीडीएफ प्राप्त कर सकें। तो आपका एग्ज़ाम जैसा कि निर्धारित है 22 दिसंबर। तो अभी भी कोई भी अपडेशन नहीं है, यानी कि कोई भी न्यूज़ नहीं आई हुई है कि एग्ज़ाम कैंसिल का या फिर कुछ भी। तो 22 दिसंबर अभी आप लोग मान के अच्छे से तैयारी करिए। इधर उधर की बातों में पढ़ेंगे तो आपकी पढ़ाई बाधित होगी और एग्ज़ाम 22 दिसंबर को होगा, ऐसा अपने दिमाग में बना के चलिए, क्योंकि ऐसा मतलब निर्धारित करने से आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सकती है। तो नो डाउट कि पढ़ने से ही एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए और टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न है यह है कि वह श्रेष्ठ धावक है में विशेष्य है। वह श्रेष्ठ धावक है। तो यहाँ पे विशेष्य क्या होता है? तो विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो वह श्रेष्ठ धावक है। तो धावक कैसा है? श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। धावक क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यह गाय कम दूध देती है। वाक्य में कम विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? यह गाय कम दूध देती है। वाक्य में कम जो है किसकी विशेषता बता रहा है? तो कम एक विशेषण है जो विशेषता बता रहा है दूध की, यानी कि दूध की विशेषता बता रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रामीण व्यक्ति परिश्रमी होते हैं। वाक्य में विशेषण है आयामवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण या फिर गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ पे ग्रामीण व्यक्ति कैसे व्यक्ति? जो गांव एरिया के होते हैं, यानी कि ग्रामीण होते हैं, वे व्यक्ति क्या होते हैं? परिश्रमी होते हैं। तो यहाँ पे कैसा विशेषण है? तो यहाँ पे विशेषण हो जाएगा आपका गुणवाचक। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दिया करिए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 4 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 है कि उस पुस्तक को यहाँ ले आइए। वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। कौन सा विशेषण होगा? निश्चयवाचक, संकेतवाचक, सार्वनामिक विशेषण या फिर अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण या फिर प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण या फिर संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो उस पुस्तक को यहाँ ले आइए में जो है प्रयुक्त विशेषण कैसा है? तो यहाँ पे जो विशेषण प्रयुक्त हुआ है यह है निश्चयवाचक, संकेतवाचक, सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? 11वां शब्द जो है वह किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण होगा? पूर्ण संख्यावाचक, अपूर्ण संख्यावाचक, क्रमवाचक या फिर आवृत्ति सूचक। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा क्रमवाचक। 11वां जो है यह एक क्रमवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है बाधा, प्रातःकाल, बल या फिर बाहरी। कौन सा यहाँ पे विशेषण होगा? तो बाहरी जो है यह एक विशेषण है, जिस ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाहरी कैसा विशेषण होगा? तो बाहरी एक गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा भाई अमेरिका जा रहा है। वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है मेरा भाई अमेरिका या फिर जाना। सार्वनामिक विशेषण इसमें कौन सा है? तो मेरा जो है यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है उनकी चप्पलें काफ़ी मोटी और मजबूत हैं। वाक्य में विशेष है उनकी चप्पलें काफ़ी मोटी या फिर काफ़ी मजबूत। इसमें विशेष कौन सा है? तो इसमें जो विशेष हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी चप्पलें जो है यह विशेष है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मोर के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। कनक, सिखी, नीलकंठ या फिर ध्वजी। तो इसमें मोर के लिए कौन सा जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो मोर का जो पर्यायवाची होता है सिखी भी होता है, नीलकंठ भी होता है और ध्वजी भी होता है। कौन सा नहीं होता है? तो कनक जो है किसका पर्यायवाची हो सकता है? तो कनक सोने का भी हो सकता है और धतूरे का भी हो सकता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यमुना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। भानुजा, दुहासन, कालिंदी या फिर सूर्यसुता। तो यमुना के लिए पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो दुहासन जो है यह
यमुना का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी भानुजा, कालिंदी और सूर्यसुता ये तीनों यमुना के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अतिथि के लिए पर्यायवाची हैं, अतिथि के लिए पर्यायवाची है कौन सा? मधुकर, अभ्यागत, मदन या फिर नारायण। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। अतिथि के लिए जो सही पर्यायवाची हो जाएगा वह हो जाएगा अभ्यागत, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कामदेव के लिए पर्यायवाची नहीं है, मदन, कुसुमसर, मृगमद या फिर रतिपति। तो यहाँ पे कौन सा जो है कामदेव के लिए पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे कामदेव का जो पर्यायवाची हो जाएगा मदन भी होगा, कुसुमसर भी होगा और रतिपति भी होगा। तो यहाँ पे जो नहीं होगा कामदेव का पर्यायवाची वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मृगमद जो है यह कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भरमर के लिए पर्यायवाची है भृंग, प्रवाल, गोरस या फिर अम्बा। तो यहाँ पे भरमर के लिए पर्यायवाची क्या हो जाएगा? भरमर के लिए जो पर्यायवाची होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए भृंग। नेक्स्ट प्रश्न है, विष्णु के लिए पर्यायवाची नहीं है, उपेंद्र, शेषशायी, चक्रपाणी या फिर उर्मी। कौन सा यहाँ पे विष्णु जी के लिए पर्यायवाची नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा उर्मी। उर्मी जो है यह किरण का पर्यायवाची हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी उपेंद्र, शेषशायी और चक्रपाणी ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? तो विष्णु जी के पर्यायवाची हो जाएंगे, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से पेड़ का पर्यायवाची नहीं है, दरखत, अम्बुद, रुख, द्रुम। कौन सा इसमें से जो है पेड़ का पर्यायवाची नहीं है? तो अम्बुद जो है यह पेड़ का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यह बादल का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। बाकी दरखत, रुख और द्रुम ये तीनों पेड़ के पर्यायवाची हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पयोद, अंबर, अम्बु, वारिद या फिर अम्बुद। कौन सा यहाँ पे मेघ का पर्यायवाची नहीं है? तो मेघ का जो यहाँ पे पर्यायवाची नहीं है वह है अंबर। अंबर जो है यह आकाश का पर्यायवाची होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बहिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सहगर्भिणी, चित्रक, भगिनी या फिर बांधवी। तो यहाँ पे बहन का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो चित्रक जो है यह बहन का पर्यायवाची नहीं है, सहगर्भिणी, भगिनी और बांधवी ये तीनों बहन के पर्यायवाची हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक का पर्यायवाची है, शिक्षक का पर्यायवाची है, ऑप्शन देखिए नाग, आचार्य, निशा या फिर धन। तो यहाँ पे शिक्षक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो शिक्षक का जो पर्यायवाची होगा यह हो जाएगा आचार्य, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी निशा जो है रात का पर्यायवाची है, धन जो है या संपत्ति का पर्यायवाची हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, त्रिदोष, त्रिदोष, त्रिदोष या फिर त्रिदोष। तो यहाँ पे त्रिदोष में जो वर्तनी है कौन सी इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सी बिल्कुल शुद्ध और सटीक है? तो ऑप्शन बी में जो लिखा हुआ है त्रिदोष बिल्कुल सही रूप में लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, कौन सी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध है? तो औद्योगिकरण जो है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का यहाँ पे चयन करना है, परिणत लिखा हुआ है, तो परिणत में जो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध है, और ऐसे ही परिणत लिखा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चातक स्वाति की बूंद का प्यासा होता है। अब यहाँ पे स्वाति के बारे में है कि स्वाति कैसे लिखा जाएगा, तो स्वाति इस तरीके से लिखा जाता है, स्वाति एक नक्षत्र होता है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल इसी रूप में लिखा जाएगा, तो ऑप्शन सी में ऐसे ही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य और समाज, साहित्य और समाज अन्योनाश्रित संबंध है। तो यहाँ पे अन्योनाश्रित कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पे अन्योनाश्रित इस तरीके से लिखा जाएगा, इसका सही वर्तनी ऐसे होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अन्योनाश्रित इसका सही उच्चारण होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। वाक्य तीनों में एक ही लिखे हुए हैं, बट यहाँ पे जो विराम चिन्ह या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह जो लगे हुए हैं उनके बारे में है कि कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे जिस शब्द के साथ सटीक बैठता है और वही शब्द यहाँ पे सही या वही सेंटेंस यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे वाह, फिर उसके बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह, फिर उसके बाद कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा, तो इसका जो सही लिखा हुआ वाक्य है वह हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। तो ये रचयिता गलत लिखा हुआ है, रचयिता इस तरीके से लिखा जाएगा, तो ऑप्शन ए में ऐसे लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किए हुए को ना मानने वाला,
किए हुए को ना मानने वाला क्या कहलाएगा, तो किए हुए को ना मानने वाला कृतघ्न कहलाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द होगा, चश्म, चरक, चषक या फिर चषक। तो यहाँ पे चषक 2 ऑप्शन में है, लेकिन जो यहाँ पे सही रूप में लिखा हुआ है वह है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में जो चषक लिखा हुआ है वही मदिरा पीने का प्याला होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द है, स्त्री प्रेमी, स्त्रियोचित, स्त्रैण या फिर त्रियावसी। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो स्त्री के वशीभूत हो उसे स्त्रैण कहेंगे। तो यहाँ पे ये एक ही मात्रा लगा है जो कि मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे डबल मात्रा रहेगा त्रा के ऊपर, यानी कि ऐसे लिखा जाएगा स्त्रैण। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द होगा, वाग्दत्ता, वाग्दान, वाग्बद्ध या फिर वाग्विदग्ध। कौन सा कहलाएगा, वह कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया है। तो वह कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया है उसे वाग्दत्ता कहा जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द, आकाश कुसुम, आकाश वृत्ति, आकाश सलिल या फिर आकाश फल। तो ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में, तो उसे कहते हैं आकाश वृत्ति। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आकाश में खिलने वाले कुसुम को आकाश कुसुम यानी कि आकाश का फूल भी कहते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा। और बाकी ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसे आकाश वृत्ति कहते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से विशेषण है क्रोध, दुख, रूप, सुंदर। कौन सा इसमें से विशेषण है, तो सुंदर जो है यह एक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द, विस्थापित, अवस्थापित, संस्थापित या फिर संस्थाजित। तो जिसे अपने जगह से अलग कर दिया गया है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा विस्थापित। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द, दुरतिकर्मा, दुरधिगम, दुरभिसंधि या फिर दुरभियोजन। तो बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द जो हो जाएगा या हो जाएगा दुरभिसंधि। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पार्थिव। अब यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, उसके लिए एक सटीक वाक्य क्या होगा, तो जिसका संबंध मनुष्यों से है, जिसका संबंध ईश्वर से है या फिर जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो जिसका संबंध जो है पृथ्वी से होगा उसे पार्थिव कहा जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो ऑप्शन ए है इंद्रजेय, ऑप्शन बी है इंदु, ऑप्शन सी है इंद्रजीत, ऑप्शन डी है जितेंद्रिय। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा इसका सही आंसर, तो इसका सही जो आंसर होगा यह हो जाएगा इंद्रजीत। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, सीना गाना गाती है, पेड़ पर पक्षी बैठा है, मोहन सुंदर लिखता है या फिर राम अच्छा लड़का है। तो किस वाक्य में यहाँ पे क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा मोहन सुंदर लिखता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। लिखना क्या है, एक क्रिया है, और लिखना उसकी विशेषता, लिखना की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, तो सुंदर जो है यह लिखना की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे सुंदर विशेषण हो जाएगा। कौन सा विशेषण हो जाएगा, तो चूंकि क्रिया का विशेषण बता रहा है इसलिए हो जाएगा क्रिया विशेषण, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है, निष्प्रभावी, अप्रभावी, अप्रयुक्त या फिर प्रभाव शून्य। कौन सा इसमें से प्रभावी का प्रभावी का विलोम नहीं है, विलोम पूछा गया है, प्रभावी का विलोम कौन सा इसमें नहीं होगा, तो अप्रयुक्त जो है या प्रभावी का विलोम नहीं होगा। बाकी निष्प्रभावी, अप्रभावी और प्रभाव शून्य तीनों जो है प्रभावी के विलोम हो सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे प्रभावी का विलोम नहीं होगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पाश्चात्य शब्द का विलोम है, परिष्कृत, पौरस्त्र, पारदर्शी या फिर पुलस्त। तो यहाँ पे पाश्चात्य का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा पौरस्त्र। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आचार का विलोम शब्द है, अनाचार, 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 अत्याचार या फिर विचार। तो यहाँ पे वर्तनी संबंधी त्रुटि है, तो वर्तनी संबंधी त्रुटि में यहाँ पे अनाचार नहीं होगा, अत्याचार भी नहीं होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अनाचार होता है, यानी कि आचार का जो विलोम होगा अनाचार हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, तृष्णा का वितृष्णा, निष्प्रिय, संतुष्टि या फिर वितृप्त। तो यहाँ पे कौन सा जो है यह तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा वितृष्णा। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निषिद्ध का सर्वप्रथम
सर्वथा प्रयुक्त उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है? निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन देखते हैं, निश्चित, उचित, विहित या फिर निर्मित। तो निषिद्ध का जो सही उचित विपरीतार्थक शब्द होगा यह हो जाएगा विहित। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ममता कम बोलती है, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। समभाषी, मृतभाषी, मितभाषी या फिर मृदुभाषी। तो ममता कम बोलती है, कम बोलती है, इसका जो सही एक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा मितभाषी। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? पाठ्य का सुपाठ, नत का अवनत, शिष्ट का विशिष्ट या फिर संश्लिष्ट का विश्लिष्ट। कौन सा यहाँ पे शब्द युग्म है जो कि सही विलोम शब्द युग्म होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा यह होगा संश्लिष्ट का विश्लिष्ट। ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुकूल का विलोम शब्द है सुगम, अस्त, प्रतिकूल या फिर अवनति। तो यहाँ पे अनुकूल का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा प्रतिकूल। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राह्य शब्द का विलोम है, ग्राह्य शब्द का विलोम है अग्राह्य, त्याज्य, दोनों सही हैं या फिर सधवा। तो ग्राह्य शब्द का विलोम नहीं है, कौन सा यहाँ पे नहीं है? तो सधवा जो है यह विलोम नहीं है। बाकी ग्राह्य का विलोम अग्राह्य भी हो जाएगा और त्याज्य भी हो जाएगा। वो ऑप्शन क्वेश्चन में अगर आएगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। यहाँ पे तो ग्राह्य के अगर विलोम पूछा जाएगा तो दोनों सही हो जाएंगे, लेकिन ग्राह्य का विलोम कौन नहीं है? तो सधवा जो है यह ग्राह्य का विलोम नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विधवा का जो विलोम होगा यह हो जाएगा सधवा। विधवा यानी कि जिस स्त्री का पति मर गया हो, सधवा यानी कि जिस स्त्री का पति जीवित हो। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गेहूं शब्द का तत्सम है, गेहूं शब्द का तत्सम गोधूम, गोहुन, गोधुम या फिर गेहूं, गोहूं। कौन सा यहाँ पे गेहूं शब्द का तत्सम होगा? तो गोधूम हो जाएगा। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खंडहर का तत्सम शब्द है खंडहर, खंडगृह, खंडहर या फिर खंडघर। कौन सा यहाँ पे खंडहर का सही तत्सम शब्द हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी खंडगृह। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देवर का तत्सम रूप है द्विवर, दुहर, द्वितीय वर या फिर दुर्बह। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा द्विवर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अग्नि, घोटक, मोती या फिर घट। कौन सा शब्द ऐसा है जो कि तत्सम नहीं है? मोती जो है यहाँ पे कौन सा यहाँ पे तत्सम नहीं है? मोती यहाँ पे आपका तत्सम नहीं है। इसका जो होगा यह हो जाएगा तत्सम मौक्तिक। मौक्तिक मौक्तिक जो होगा यह इसका सही तत्सम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी अग्नि का जो तद्भव होगा आग हो जाएगा, घोटक का जो तद्भव होगा वह घोड़ा हो जाएगा और घट का जो तद्भव होगा यह घड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे तत्सम नहीं है और इसका जो तत्सम होगा वह मौक्तिक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पलंग शब्द का तत्सम रूप है, पलंग का तत्सम रूप क्या होगा? तो पर्यंक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सही, सॉरी ये ऑप्शन जो है ऊपर नीचे हो गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से एक शब्द तद्भव है दिन, अंधकार, अस्कंद या फिर कपास। कौन सा शब्द यहाँ पे तद्भव है? तो कपास जो है यहाँ पे तद्भव है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कपास जो है यह तद्भव है और इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा करपास। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में यह तद्भव शब्द है चाम, धर्म, पर्ण या फिर विष्णु। तो कौन सा इसमें तद्भव है? तो यहाँ पे चाम जो दिया हुआ है यह तद्भव है। इसका जो तत्सम होता है यह होता है चर्म। चाम का जो आपका तद्भव हो जाएगा, सॉरी चाम जो है यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह चर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाकी यहाँ जो धर्म दिया हुआ है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह धर्म हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से लिखा जाएगा धर्म, धर्म होगा सही तद्भव। और पर्ण जो है इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा पत्ता। और विष्णु तो इसका हो जाएगा विष्णु, विष्णु। तो ये रहे इनके तत्सम और तद्भव। और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से यह तद्भव शब्द है बिहक, खग, पक्षी या फिर पंछी। कौन सा यहाँ पे तद्भव शब्द है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, पंछी जो है यहाँ पे तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ससुर शब्द का तत्सम रूप होगा। तो यहाँ पे ससुर शब्द का जो सही तत्सम रूप हो जाएगा ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी का जो यहाँ पे बर्तनी है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, यानी कि स्वसुर जो होता है वह ससुर का तत्सम होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊँट किस श्रेणी का शब्द है? तद्भव,
तत्सम, देशज या फिर विदेशी। तो यहाँ पे ऊँट जो है या तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा ओष्ठ। ओष्ठ यहाँ पे ओष्ठ होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरित एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। कौन सा यहाँ पे सही लिखा हुआ है? तो ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है कि रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। यानी कि रामचरित और मानस तीनों शब्द एक साथ ही लिखे जाएंगे, अलग अलग नहीं लिखे जाएंगे। तो यही इसमें मेन फैक्ट है कि रामचरितमानस एक साथ ही लिखना है जो, और यही वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। सांस्कृतिक जागृति के पीछे राष्ट्रीय जागृति आती है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है के पीछे, ये यहाँ पे शुद्ध नहीं है, यही यहाँ पे ही त्रुटि है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यानी कि सांस्कृतिक जागृति के बाद ही राष्ट्रीय जागृति आती है, ऐसा सेंटेंस होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे यानी कि के पीछे वाला पार्ट यहाँ पे अशुद्ध है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध स्वरूप का चयन कीजिए। अब वाक्य देखते हैं, वाक्य क्या है? वह दंड पाने योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड के योग्य है या फिर वह दंड देने योग्य है। कौन सा वाक्य यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे दंड के साथ देने लेने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यहाँ पे यह होना चाहिए कि वह दंड के योग्य है। तो ऑप्शन सी में है, यही वाक्य बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्पज्ञ का विलोम शब्द है अवज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ या फिर कृतज्ञ। तो अल्पज्ञ का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा सर्वज्ञ। तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अथ। अथ का विलोम शब्द है अंत, इति, अर्थ या फिर अध। तो अथ का जो विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा इति, और इति कहाँ पे है? तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो ये रहे 60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व कर लिया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही आप लोग ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।